आज हम एक अलग टॉपिक के बारे में बताएंगे, आहार। आहार का मतलब ये है, आहार तो सभी लोग करते हैं। जीवित रहने के लिए हर प्राणी, हर मनुष्य जितने भी पृथ्वी पे हैं, वो जीवित रहने के लिए खाना खाते हैं। सिर्फ जीवित रहने के लिए। वो हमारे शरीर को लग रहा है, हमारे शरीर की बल वृद्धि कर रहा है कि नहीं। तो इसके बारे में आचार्य चरक ने बड़ी ही अच्छी बात बताई, आहार विधि विधान। आचार्य चरक ने इसको विमान स्थान के पहले अध्याय में बताया कि आहार विधि विधान, किस विधि से आहार को ग्रहण करना चाहिए कि वो हमारे शरीर को पुष्ट करे। तो उन्होंने 10 चीजें बताए हैं आहार विधि विधान में। तो जो पहली चीज होती है उष्णम असंयात। कहा जाता है कि हमारे घर पे भी कहा जाता है कि जो गरम गरम खाने हैं, गरम गरम खाना खाना चाहिए। क्यों गरम खाना खाना चाहिए? गरम खाने से क्या होता है, हमारी जठराग्नि और दीप्त होती है, वायु का अनुलोमन होता है और खाने में स्वाद रहता है। तो जो आचार्य चरक ने बताया पहला कि उष्णम असंयात, उष्ण भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया स्निग्धम असंयात, स्निग्ध चीजें। कहा भी गया है कि मतलब रूखा सूखा खाना खाने से हमारा तृप्ति नहीं होती। तो कहा गया है कि हमें स्निग्ध भोजन का सेवन करना चाहिए। उससे क्या होता है कि खाने में स्वाद आता है और हमारी जठराग्नि दीप्त होती है और वायु का क्या होता है, अनुलोमन होता है। फिर उन्होंने तीसरा बताया मात्रावत अशनियात। मात्रावत अशनियात का अर्थ ये है कि मात्रा में, न ज्यादा न कम। अगर हम अति मात्रा में भोजन का ग्रहण करते हैं तो हमारे त्रिदोष, वात पित्त कफ तीनों प्रकोप हो जाते हैं। अगर हम हीन मात्रा में भोजन का ग्रहण करते हैं तो वो हमारा वात प्रकोपित करता है। फिर उन्होंने बताया वीर्य अविरुद्ध असंयात, मतलब वीर्य के अविरुद्ध, वीर्य विरुद्ध आहार नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है कि अगर उष्ण चीजों को शीत चीजों के साथ खाएंगे तो उससे दिक्कत होती। कहा जाता है कि हम गर्म पानी पी के हम ठंडी चीजें नहीं खा सकते। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते। इसीलिए आचार्य चरक ने बताया वीर्य अविरुद्ध असंयात। फिर उन्होंने बहुत अच्छी सी चीज बताया, उन्होंने कहा है जीर्णे असंयात, मतलब खाना के पच जाने के बाद, जीर्ण हो जाने के बाद ही दूसरा खाना खाया जाए। ऐसा ना हो कि खाना पचा नहीं है और फिर से खाना खा ले। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमारे शरीर में आम प्रकोपित हो जाता है, आम दोष बन जाते हैं। फिर आता है कि इष्ट देश में, मतलब कि हमें जहाँ खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खड़े होके चल के कहीं से भी खाना खा ले। एक उसके लिए एक प्रॉपर जगह होती है कि हमें उसी जगह भोजन करना चाहिए। ये इष्ट देश असंयात है, उन्होंने बताया। ये 6वां हो गया। 7वां बताया न अति द्रुत असंयात, बहुत जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो खाना का उन्मार्ग हो जाएगा, वो किसी और मार्ग में चला जाएगा। तो उससे क्या होंगे, रोग की उत्पत्ति होगी। न अति विलंब असंयात, यानी कि बहुत देर से धीरे धीरे खा रहे हैं तो इस अवस्था में क्या होता है कि खाना बहुत ज्यादा खा लेंगे और उससे क्या होगा कि हमें पता नहीं चलेगा, वो भी रोग का कारण हो जाएगा। फिर न हंसते हुए न बोलते हुए, चुपचाप से एक जगह खाना खाया जाता है। जो पहले के जमाने में कहा जाता था कि खाना खाते समय न बोले न हंसे, तो वो सब आचार्यों ने पहले ही बता रखा था। फिर उन्होंने बताया कि आत्मा, जो हमारे मन के लिए भोजन अच्छा लगे ऐसे भोजन करना चाहिए। ऐसे भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए कि जो हमें अच्छा ना लगे। तो उन्होंने